हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल सियापा, जहाँ पे हम देते हैं आपको आप ही के फेवरेट शोज़ की इंटरेस्टिंग अपडेट। और आज रात जय कन्हैया लाल की के एपिसोड में क्या होने वाला है, चलिए आपको बताते हैं। आज रात के एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाएगा कि जो माँ देवकी हैं वो काफ़ी ज़्यादा उदास होती हैं और वो आत्महत्या करने की बात करती हैं। जहाँ वासुदेव उन्हें बहुत समझाते हैं, लेकिन पीताम्बर वस्त्र देखकर माँ देवकी ये डिसाइड करती हैं कि अब चाहे जो हो जाए, मेरी 8वीं संतान को कंस मार नहीं पाएगा, क्योंकि मैं उसे गर्भ में आने ही नहीं दूंगी और खुद मर जाऊंगी। ये बात सुनकर वासुदेव को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो हमेशा से अपनी पत्नी के हर एक फैसले में साथ देते हैं, इसलिए वो ये बात भी मान जाते हैं। यहाँ पर जो माँ देवकी हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से डिसाइड कर लेंगे कि उन्हें अपने जीवन का अंत करना है, और इसके लिए वो इंतज़ाम करने के लिए वासुदेव को बोल देंगी और सो जाएंगी। यहाँ पर लक्ष्मी काफ़ी ज़्यादा परेशान होती हैं और विष्णु ये देखकर पूछते हैं कि क्या हुआ, आपके मुख पर ये चिंता कैसी। तभी लक्ष्मी कहती हैं कि जहाँ एक ओर सबके आपके जन्म की खुशी मना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, वहाँ दूसरी ओर आपको जन्म देने वाली अपनी जीवन लीला का अंत करने की कर रही हैं। आपको अब तो उन्हें कुछ पता नहीं होगा, अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। यहाँ माँ देवकी सो रही होती है और उनका हाथ जो पीताम्बर वस्त्र होता है उस पर पड़ा होता है, जिसकी वजह से उन्हें विष्णु जी के दर्शन होते हैं। उन्हें स्वप्न आता है। स्वप्न में वो इतनी सुंदर नगरी में पहुँच जाती हैं और ब्रह्मांड में पहुँच जाती हैं, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होती हैं और कहती हैं कि ये मैं कहाँ हूँ, मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा। हर तरफ फूलों की वर्षा हो रही होगी, आकाश होगा हर तरफ, और बहुत ही खूबसूरत जल में कमल के पुष्प होंगे, यानी कि पूरा वातावरण बहुत ही ज़्यादा खुशनुमा, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होगा। तभी उन्हें माता कह कर के कोई पुकारेगा और उसे देखने के लिए उसके पीछे भागेंगी, तो वो देखेंगी कि बहुत ही अद्भुत सा पालना है, जिसमें बहुत ही अद्भुत सा बच्चा बैठा हुआ है और वो सोने की तरह चमक रहा है। माँ देवकी उसे देखकर अपनी गोद में उठाएंगी, गले लगाएंगे, उसका स्पर्श करेंगे और कहेंगे कि यकीनन ये स्वप्न ही है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि नारायण आखिर करना क्या चाह रहे हैं। और देखते ही देखते वो बच्चा उनसे दूर चला जाता है। ये सब कुछ देखकर माँ देवकी कहती हैं कि ज़रूर ये कंस की ही कोई योग माया है, जिसने मेरा पुत्र मुझसे छीन लिया, और वो रोने विलाप करने लगती हैं। तभी यहाँ पर बहुत ही विशाल सी रोशनी आती है, जिसमें से भगवान विष्णु प्रकट होते हैं और अपना विशाल अवतार माँ देवकी को दिखाते हैं, और वो उन्हें समझाते हैं कि अब तक जो कुछ हुआ आपके संतानों के साथ, वो सब उनका कर्म था, उनकी नियति थी। दरअसल ब्रह्मा जी के श्राप से यहाँ पर 6 पांडव, जो 6 पंडित थे, उनको कुछ श्राप मिला था, जिसकी वजह से उनका अंत कंस के हाथों लिखा ही था। इसीलिए आप उनके लिए विलाप मत करिए जो चला गया, अब जो आने वाला है उसके बारे में सोचिए। आपका जो 7वां पुत्र था वो आपके गर्भ से निकल कर रुक्मिणी माता के गर्भ में गया और उसने जन्म ले लिया है। द्वारका में वो कुशल है, और अब मेरी चिंता कीजिए। ये सुनकर देवकी माँ काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाती हैं और कहती हैं कि अर्थात यहाँ पर जो भगवान विष्णु है वो माँ देवकी को सब कुछ रिवील कर देते हैं और कहते हैं कि अब आपकी कोख से मैं जन्म लूँगा, इसके लिए आप अपने जीवन का अंत करने के बारे में सोचिएगा भी मत। मैं बहुत जल्द आपकी कोख से जन्म लूँगा और आपको सब परेशानियों से निजात दिलाऊंगा। और एक बार फिर से उन्हें उसी बालक के दर्शन होते हैं, जिसे देखकर वो बहुत प्रसन्न हो जाती हैं और वो सपने में भी मुस्कुरा रही होती हैं। ये देखकर वासुदेव कहते हैं कि तुम इतनी पीड़ा के बाद, इतने सालों के कष्ट के बाद पहली बार मुस्कुराई हो, लेकिन देखो मैंने तुम्हारी मृत्यु का इंतज़ाम कर लिया है। यहाँ पर माँ देवकी कहती हैं कि नहीं आर्य, अब हम नहीं मरेंगे, ना मैं मरूंगी और ना ही हम में से कोई मरेगा। अब मेरा पुत्र जन्म अवश्य लेगा और वो सबकी नियति बदल देगा। मुझे आभास है, मैंने एक ऐसा स्वप्न देखा, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने स्वप्न क्या देखा है। और यहाँ पर जो माँ पार्वती होती हैं वो श्री कृष्ण यानी कि विष्णु जी के पास आती हैं और कहती हैं कि प्रभु, हर तरफ आपके और बलराम दाऊ के जन्म उत्सव की तैयारियाँ चल रही हैं, लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मेरे भी पृथ्वी पर जाने का समय आ गया है। विष्णु जी कहते हैं कि जी, आप बिल्कुल सत्य समझ रही हैं, आपका भी जन्म होगा पृथ्वी पर योग माया, जो कि कृष्ण की बहन के रूप में होगा। और ये सुनकर वो बहुत इमोशनल हो जाती हैं। और दरअसल यहाँ पर योग माया जिसके घर जन्म लेने वाली हैं वो कोई और नहीं बल्कि होंगी माता यशोदा। यहाँ पर छोटे से बलराम दाऊ की आज पहली झलक देखने के लिए मिलेगी, जो बहुत ज़्यादा शैतानी करते हैं और रोहिणी उनको बहुत ज़्यादा डांटती हैं और उनका कान खींच रही होती हैं। तभी मैया यशोदा आ जाती हैं, जो कि प्रेग्नेंट दिखाई गई हैं, और वो बलराम दाऊ को डांट पड़ने से बचा लेती हैं और कहती हैं कि बच्चों की नटखट शैतानियाँ बना तो ये अच्छी लगते हैं कानों को, ये परेशानियाँ नहीं होते।
वो रोहिणी से कहती हुई नज़र आती हैं कि बहुत जल्द जब इसका छोटा भाई आ जाएगा तभी उसके साथ शैतानी किया करेगा, तब मैं आपको इन दोनों में से किसी को भी डांटने नहीं दूंगी। और यहाँ पर बलराम दाऊ मनी मन कहते हैं कि हाँ, मैं भी बहुत उत्सुक हूँ अपने अनुज से बलराम दाऊ सुनने के लिए। यहाँ पर माँ पार्वती काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ होती हैं और कहती हैं कि माँ यशोदा को तो पूर्ण विश्वास है कि उनके घर पुत्र ही जन्म लेगा, लेकिन उनके यहाँ तो मैं जाने वाली हूँ, तो भला इस बात में अब आपको तकलीफ़ नहीं हो रही महादेव? मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये सब होगा कैसे। तभी महादेव बांसुरी बजाने में बिजी होते हैं और कहते हैं कि सब प्रभु की लीला है, उन पर छोड़ दो। यहाँ कंस देवकी को देखता है और कहता है कि मेरी बहन, अब तुम्हारा कष्टों का अंत होने वाला है, क्योंकि ये आखिरी पुत्र, तुम्हारी आखिरी संतान, हमारा आखिरी आपस में वार्तालाप होगा और तुम भले ही कष्ट से क्यों ना जी रही हो, लेकिन अब मेरे डर का अंत हो जाएगा। और जैसे ही वो देवकी को देखते हैं उनके चेहरे पर बहुत बड़ी स्माइल होती है, जिसे देखकर कंस कहता है कि तुम्हारे मुस्कुराने का कारण क्या है? क्या तुम अपने पुत्रों की जाने की गम में काफ़ी ज़्यादा पागल हो गई हो? तुम अपनी मति भूल चुकी हो? यहाँ पर जो देवकी है वो कंस को अलर्ट करती है और कहती है कि तुम्हारा सर्वनाश करने वाला अब इस दुनिया में जन्म लेगा, बहुत जल्द लेगा, और उसके आते ही तुम्हारा मेरा सबका भविष्य बदल जाएगा। यानी कि वो कंस को थ्रेट देती हैं और कहती हैं कि अब जो मेरा पुत्र या पुत्री होगा वही तुम्हारा अंत होगा। यहाँ बलराम दाऊ खाली झूले को हिला रहे होंगे और अपने भाई जैसे बात करते हैं वैसे कर रहे होंगे, जैसे देखकर माँ यशोदा कहती हैं कि तुम बहुत अकेले हो गए हो ना, थोड़े दिन रुक जाओ, फिर तुम्हारा भाई आ जाएगा, फिर तुम मिल करके उसके साथ खेलना। बलराम दाऊ माँ यशोदा के पेट पर हाथ लगाते हैं और कहते हैं कि हाँ, अब मुझसे भी इंतज़ार नहीं हो रहा, तुम जल्दी आओ। तभी अचानक से माँ यशोदा के पेन उठने लगता है और यहाँ पर रोहिणी माता की मदद से वो डिलीवरी करवाती हैं। तभी सभी लोग आनंद मनाते हैं, सब देवलोग फूलों की वर्षा करते हैं। उधर जेल में जो माँ यशोदा देवकी हैं उनको भी प्रसव पीड़ा होने लगती है। इधर शिव जी डमरू बजाते हैं, सारे देवतागण उन पर फूल बरसाते हैं, क्योंकि अब नारायण के आने का जो समय हो गया है। जहाँ पर माँ यशोदा को लेटना होता है वहाँ पर सारे फूल ही फूल बच जाते हैं, जिसे देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित होते हैं। और जो देवकी और नंद बाबा हैं वो काफ़ी ज़्यादा आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। अब फाइनली जो देवकी माँ हैं वो नारायण को जन्म देती हैं और उनके आते ही पूरे उनके जेल में प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। ऐसी भविष्यवाणी सत्य होती है कि आकाश में मोर पंख बना हुआ नज़र आता है और बहुत ही ज़्यादा बिजलियाँ चमकती हैं, जिसे देखकर कंस काफ़ी ज़्यादा भयभीत हो जाता है। यानी कि आज रात के एपिसोड में आप सबके चहेते बाल कृष्ण का जन्म उत्सव हो चुका है, जन्म ले चुके हैं वो, और कैसे का करेंगे वध ये देखना होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग। वेल, ऐसे ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक शेयर करके नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना ना भूलें, ताकि हम आपको जय कन्हैया लाल की सारी इंटरेस्टिंग अपडेट ऐसे ही देते रहें।